टीवी और अखबारों में छपने वाले ओपिनियन पोल में कैसे किया जाता है फर्जीवाड़ा। हम जानते हैं विश्वास की लाश पर खड़ा हुआ यह सच आपको शर्मिंदा कर रहा होगा, लेकिन जब नोट नियत की कीमत लगाने लगे तो नागरिक होने का गुमान बाजार की मेहरबानियों का मोहताज बनकर रह जाता है। जरा फिर से सुनिए बेहुरिया के बोल वचन। सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ था, ये जो बीजेपी का निकला था उसको मैंने निकाला था क्यूआरएस के नाम पे। वो एसपी के लिए हमारे साथ एक देवेंद्र था, आरडीआई करके जो ये कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एसपी का समाजवादी पार्टी का बहुत काम कर रहा था, वो भी सीएमएस में था पहले मेरे साथ जेएनयू में। आरडीआई का भी नाम लिस्ट में हम लोग के था। हाँ आरडीआई वो तो करेगा नहीं अभी। तो वो देबू मेरे को आके बोला कि अरुण हमको कैसे करना है, तुम तो ऑलरेडी तुम्हारा नाम दे के ये कर लियो, हम लोग एसपी का भी मेरे को निकालना है। तो हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन रातारात बना के उसी में निकाले। सबसे इंटरेस्टिंग पेपर में बाएं साइड हमारा कि बीजेपी 200 सीट लेगा, राइट हैंड साइड आ रहा है एसपी 200 सीट लेगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्यूआरएस लिखा है, यहाँ C4 लिखा है। हमारा यह भ्रम टूट चुका था कि रुपया कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो लोकतंत्र की कीमत नहीं लगा सकता, नहीं खरीद सकता हमारी सोच को, नहीं बेच सकता हमारी बोली को। लेकिन हम अपनी नजरों के सामने देख रहे थे जनमत के बिचौलियों के सामने जनतंत्र को बेचारा बनते। अब तक की बातचीत में ओपिनियन पोल के 4 नए रूप हमारे सामने थे। 1, किसी भी पार्टी के कहने पर सर्वे एजेंसी उनके लिए सीटें बढ़ाकर या घटाकर दिखा देती है। 2, मन मुताबिक सीटें दिखाने के लिए रातों रात नई कंपनी तैयार कर ली जाती है। 3, एक कंपनी का सर्वे दूसरी कंपनी भी इस्तेमाल करने को तैयार रहती है। और 4, एक ही सर्वे को कंपनियां 2 अलग अलग पार्टियों के हिसाब से हेराफेरी करके पेश कर देती है। क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज की इन्वेस्टिगेशन में हैरान करने वाली इन बातों को सुनकर हमें भरोसा हो चला था कि अभी डायरेक्टर साहब कुछ और बड़े नामों को लेकर भी दावे करने वाले हैं। लिहाजा हमने बातचीत जारी रखी। इस बार क्यूआरएस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस हथियार का जिक्र किया जिसके सहारे सीटों की संख्या हमारी पसंद के पैमाने पर नापी जा सकती है। आपको ये सर्वे कर लूंगा और आपको पूरा परफेक्ट हिसाब दे दूंगा कि यूपी में सिनेरियो यही है। नहीं सुनिए, सिनेरियो यही है, वो दैट इज फॉर योर नॉलेज। आप उसको वेबसाइट में दे ना दे दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आप वेबसाइट में जो देंगे उसको मैं मैनिपुलेट क्या करके देना है। मैं अगर मेरे को 12 सीट आया, मैं आपको बता सकता हूं कि हम 17 देंगे तो इनका सीट 12 से 17 के अंदर रहेगा या 18 के अंदर रहेगा। तुम 22 करोगे 18 रहेगा, तब भी 2% मार्जिन ऑफ एरर में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 12 सीट को तुम 35 नहीं कर पाओगे। हम हैरान थे और उससे ज्यादा परेशान, लेकिन बंद मुट्ठी खुलनी शुरू हुई तो खोल भी उतरता चला गया। न्यूज एक्सप्रेस के ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ने जनमत सर्वेक्षणों के पर्दे को उधेड़ कर रख दिया था। बेहुरिया ने अब तक जो कहा था वो तो कुछ भी नहीं था। हमें इस बात का जरा भी इल्म न था कि ओपिनियन पोल के कलाकारों की कमर रुपए के सस्ते में ऐसे झुकती चली जाती है। जसवंत देशमुख क्या करता है, वो मेरे से डाटा लेकर अपने हिसाब से प्रोजेक्शन करके देता है, चोरी करता है। मतलब मेरे को 1 लाख रुपया देगा, मेरा डाटा सुनो क्या होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। तो मैं जो सैंपल कलेक्ट किया उसमें मेरा न्यू वोटर कितना है, पास्ट वोटिंग बिहेवियर देखता हूं, बहुत सारे टेक्निक यूज करने के बाद प्रोजेक्शन करता हूं। तो मेरा जो प्रोजेक्शन का टेक्निक अलग टाइप का होता है। तो जसवंत क्या करेगा, बोले अरुण फोन कर, देशमुख सी वोटर वाला देशमुख फोन करेगा, अरुण तुम पंजाब में किए थे, कितना सैंपल लिए थे? मैं 20,000 सैंपल लिया था, मेरे को थोड़ा डाटा मिलेगा। अच्छा सी वोटर, हाँ सुनो, मेरे को थोड़ा डाटा मिलेगा। तो अगर मेरा वो काम पूरा खत्म हो गया है, मैं क्लाइंट को सब कुछ दे दिया हूं, मैं डाटा में क्वेश्चन पूछा हूं, 25 क्वेश्चन पूछा हूं, तो मैं बोलूंगा और कितना क्वेश्चन पूछे थे? मैं 25 के जगह बोलूंगा 12 क्वेश्चन पूछा था। वो 12 को एनालाइज करेगा, तो 12 को एनालाइज करेगा, लेकिन मेजर जो है शिफ्टिंग वोट देखेगा, तो उसी को लेकर वो अपना एनालाइज करता है। न्यूज एक्सप्रेस का ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर सर्वेक्षणों के स्याह चेहरे का वो आईना बनता जा रहा था जिसने हमारे लोकतंत्र को सस्ता बना दिया था। इतना सस्ता कि उसकी रूह को कोई भी रुपए के बुलडोजर से रौंद कर चलता बने। हमारे सामने साफ हो चुका था कि जनमत के खेल में कई बड़े नाम शामिल हैं,
कि एक एजेंसी के सर्वे पर दूसरी एजेंसी झूठा एनालिसिस भी कर देती है, और यह भी कि सर्वे एजेंसियां सैंपल साइज के नाम पर देश के साथ सरेआम झूठ बोलती हैं। इसके बाद ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के अंडरकवर रिपोर्टर सीधे सौदे पर आ गए थे, क्योंकि यह तो साफ हो चुका था कि विचार के बाजार में लोकतंत्र बिचौलियों की कृपा का मोहताज होता है। अब सिर्फ ये पता लगना बाकी रह गया था कि जनता की चाहत को अपनी पसंद के लिफाफे में चौराहे पर बेचने की कीमत क्या होती है। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ने सर्वेक्षणों का कोई भी हिस्सा दृश्य नहीं रहने दिया था। खुफिया कैमरे के कटघरे में ओपिनियन पोल का कारोबार निर्वस्त्र खड़ा था। इस सच से कैसे मुंह फेर लें कि क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज हमारे मन मुताबिक सर्वे करने को तैयार हो गई, कि क्यूआरएस के निदेशक सीटें बढ़ाकर दिखाने को भी राजी हो गए, कि सिर्फ 25% ज्यादा दाम चुकाने पर अरुण बेहोरिया ने साफ कहा कि वह कई पार्टियों के लिए पहले भी सीटों में फेरबदल कर चुके हैं, कि सीटों के आंकड़े में हेरफेर रात नई कंपनी भी बन जाती है, कि दूसरी कंपनी भी क्यूआरएस से डाटा लेकर ओपिनियन पोल दी है, और ये कि कंपनी मार्जिन के नाम पर सीटों को बढ़ाने और घटाने का दांव चलती है। जो सैंपल का सपोज हम 25,000 सैंपल ले रहे हैं, पर सैंपल मेरा कास्ट अगर 100 रुपया आया, 80 रुपया आया, मैं उसमें 10 रुपया ऐड करूंगा, क्योंकि ओवरऑल में ऐड करूंगा। वो मतलब वो आपको मैं छोड़ दिया। That is approximately 25% उसके ऊपर से। That's it. That is your call. नहीं तो सुनिए, मैं आपको कास्ट दूंगा, मैनिपुलेशन कास्ट 10% रख लूंगा, 25% रख लूंगा, 20% रख लूंगा। बात यह है कि आप पर स्टेट के हिसाब से हमें, लेकिन ये जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में ओपिनियन पोल के नाम पर दर्ज पाप के ये वो दस्तावेज हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। गणित और विज्ञान को जोड़कर जनमत को पढ़ने के मसीहा अंदर से गणतंत्र की चाहतों के सौदेबाज निकले। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि आगे और भी बड़े चेहरे हैं, और भी बड़ी चालबाजियां, और भी बड़े चमत्कार। बैठिए हमारे साथ और खुली रखिए अपनी आंखें, क्योंकि सवाल देश की आत्मा का है। आपको देखना ही पड़ेगा उन सौदेबाजों को जिनके लिए आपकी सोच भी बिकाऊ है और आपका सच भी। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर जारी है। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर की तहकीकात के दौरान ओपिनियन पोल करने वाली 11 एजेंसियों ने जहां लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया, आम मतदाता को धोखा दिया, वहीं एक एजेंसी हमको ऐसी भी मिली जिसने इन तमाम 11 कंपनियों के सामने मिसाल पेश की। और हम अब उस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे इस ओपिनियन पोल के जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें हमारे पक्ष में जो भी डेटा है उसको करने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन प्रधानमंत्री की तहकीकात के दौरान ऐसा नहीं, न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर को हर जगह निराशा ही हाथ लगी। ओपिनियन पोल के डेटा के साथ छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली सर्वे कंपनियों के बीच एक ऐसी भी कंपनी थी जिसने ऐसा कुछ करने से साफ इनकार कर दिया। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे सर्वे कंपनी नीलसन के दफ्तर। अंडरकवर रिपोर्टर्स की मुलाकात वहां सोनल शर्मा से हुई। रिपोर्टर्स ने सोनल से कहा कि एक राजनीतिक दल के लिए वो यूपी की 80 सीटों का सर्वे करवाना चाहते हैं। बात आगे बढ़ी। नीलसन की रिप्रेजेंटेटिव सोनल ने सारा प्रोसेस समझाया। रिपोर्टर्स ने हामी भरी तो सोनल ने एक दिन का वक्त मांगा। बात खत्म ही हो रही थी कि अंडरकवर रिपोर्टर्स ने सर्वे की सीटों को बढ़ाने की बात की। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है, क्योंकि हमारा अपने क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट है वो है कि हम उसकी बेटर पोजीशन इन सर्विस के थ्रू दिखाएंगे। तो आप हमारी इन सर्वे में कितना हेल्पफुल होगा? मान लीजिए हमारे क्लाइंट का सीट्स या शेयर जो है वोट शेयर वो हमारे अकॉर्डिंग मीन्स कि वो काफ़ी लो आता है आपके उसमें आप हमें कितना? नहीं, तो जो हम आपको एग्जैक्ट जो पिक्चर है वही बता देंगे। अच्छा, उसके बाद का जो भी है वो मतलब तो नीलसन के हिसाब से तो रहेगा जो एक्चुअल सिनेरियो जो हमें लगता है। वी शेयर दैट। You know ma'am how people do business. The requirement of my client is, if suppose we are getting 40 seats in UP in 2014 Lok Sabha election, if the requirement comes, make that 40 seat to 45. तो वो हमारे इसमें तो नहीं हो पाएगा।
वो आपके एंड पे आपको जो करना, बट हमारी जो रिपोर्ट जाएगी उसमें जो हमारे हिसाब सर्वे के हिसाब से जो भी निकल कर आता है शेयर दैट। If we will going to do that won't be authentic. Didn't get you. Authentic मतलब rather we are giving you is authentic. नहीं, सपोज दैट आपने हमें रिपोर्ट दी और हम अगर एक आध नंबर उसमें चेंज करके और तो वो आप नीलसन कोट नहीं कर सकते। वो नीलसन नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन मैं वो फिर ऑथेंटिक नहीं होगा ना अगर हम नीलसन कोट नहीं करेंगे। नहीं तो नंबर्स तो हम आपके साथ मतलब इट्स नॉट जस्ट यू, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअल निकल कर आ रहा है, हमारा काम सिर्फ वहीं तक है कि आपको एक्चुअल सिनेरियो दिखाना, उसके बेसिस पे आपको जो स्ट्रैटेजी बनानी है, जो करना है, दैट्स योर टेक। इट्स नॉट अ बिग डील वी आर आस्किंग फ्रॉम यू। 4-5 सीट्स का अगर कोई मार्जिन होता है तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी तरफ से जो निकल कर आएगा। नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू टू डू इज इफ 41 है तो लेट्स से 42 कर दो या 43 कर दो। यस, तो मैं वही कह रही हूँ दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम आपको सिर्फ वही दिखाएंगे जो एक्चुअल हमारे हिसाब से आ रहा है। लेकिन मैम हम जो एक एग्जैजरेट करेंगे उसको 1-2 सीट वो ऑथेंटिक नहीं होगा बिकॉज दैट वोंट बी कैरिंग अ नीलसन नेम। नहीं तो वो हम अपने एंड पे वो नहीं, वो एस्पेक्ट आपका हम नहीं केटर कर पाएंगे। ठीक है, आप प्रपोजल भेजिए, विल डिस्कस। न्यूज एक्सप्रेस के लिए इंद्रजीत राय, अरविंद चतुर्वेदी, सुशांत पाठक और संजीव कुमार सिंह के साथ जमशेद खान की रिपोर्ट। इसमें 2 रिपोर्टर्स के नाम जो मिस हो गए, उसमें डोनल बेस्ट और प्रतीक्षा कुकरेती के भी नाम थे जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी जो मेरे खास इस परिचर्चा में उस पूरी ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ाने में जिन्होंने सहयोग दिया उनका दिल धन्यवाद करूंगा। सतीश के सिंह, कंसल्टिंग एडिटर न्यूज़ एक्सप्रेस, शेष नारायण जी और के जी सुरेश जी, आपका धन्यवाद। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। निल्सन ने एक मिसाल पेश की तो ओपिनियन पोल कंपनी की जमात में सबसे आगे होने का दावा करने वाली सी वोटर ने भारत की बड़ी ओपिनियन पोल कंपनी में नियमों की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली के 5 सितारा होटल में जब न्यूज एक्सप्रेस की अंडरकवर टीम दाखिल हुई तो लॉबी में यशवंत देशमुख और शर्मिष्ठा लोईवाल हमारा इंतजार कर रहे थे। शर्मिष्ठा ने हमें बताया कि उसने इस मीटिंग के लिए खास तौर पर यशवंत देशमुख को रोक रखा है। देश के बड़े सेफोलॉजिस्ट और जानी मानी हस्ती यशवंत देशमुख लॉबी में बैठे थे और सामने खड़े थे सवाल कि क्या सी वोटर में चल रही गड़बड़ी से यशवंत देशमुख बेफिक्र है? क्या सी वोटर में काले धन का खेल यशवंत की जानकारी में है? क्या यशवंत देशमुख की इजाजत से ओपिनियन पोल में गड़बड़ी की जाती है? क्या सी वोटर में एबेकस के नाम से जो गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं उनकी जानकारी यशवंत देशमुख को है या नहीं? और यशवंत देशमुख के बारे में शर्मिष्ठा लोईवाल के दावे सही हैं या गलत? यशवंत देशमुख से मिलते ही हमारी टीम ने पहला सवाल यही किया कि मैनिपुलेटेड ओपिनियन पोल हो सकता है या नहीं। See, in any case, she is virtually heading that fieldwork subsidiary, Okay. Which is Abacus. Okay. So, I am it's an open thing. I mean, I don't see any reason why it cannot be done. So it can be done. The Abacus part can be done. See, what you had your credibility issues, which are fair enough. That is good. Yeah, That I so have I already didn't told want- you that. No, I've told him your concerns. I've told him your concerns. They've been conveyed to him. He also understands it, but he wants to understand if there's still a 5% margin possibility. So I know, sir. I know exactly. I know. So You know my thing. I mean, you see, because there are certain Lakshman Rekhas in the business. Okay, right. And those Lakshman Rekhas are very much to be honored by me and honored by you. Yeah, so true. Fair enough. लक्ष्मण रेखा से बंधे यशवंत पर आरोप गंभीर हैं, पर अब तक की उनकी बातचीत से ये बात साफ है कि शर्मिष्ठा पर यशवंत देशमुख का काफी भरोसा है और शायद शर्मिष्ठा ने जो डील की है उसकी कुछ जानकारी उन्हें भी हो सकती है। पर जितने बड़े दावे यशवंत देशमुख के बारे में शर्मिष्ठा ने किए, अब तक की बातचीत में वो बहुत मजबूत नहीं लग रहे हैं। टीम अंडरकवर और यशवंत आमने सामने थे। सबसे पहले
अबेकस रिसर्च एंड आइटिस प्राइवेट लिमिटेड को लेकर बात हुई, क्योंकि कंपनी में कहीं भी दूर दूर तक यशवंत देशमुख का नाम नहीं मिल रहा था। तभी खुद यशवंत देशमुख ने अबेकस के बारे में बातचीत शुरू कर दी। With the Abacus, with that brand, if suppose there is any portal or any news media or any newspaper which is publishing it, within the margin of errors, you can play a little bit of that with that thing, because eventually, even with the Abacus, everybody knows that it's a subsidiary of Seawater. It's a market, it's a subsidiary of Seawater. I just got to know from Shelby Style. Yeah. So even that in the industry people know. So I cannot even play that beyond a point. Okay. All right. I'm very clear in that. I'm talking about that point only. So in that case, in Abacus case, the error of this thing. See, at the 3% is the standard margin of error. Right. At best we can put it to 5%. Yeah. All right. इसको कहते हैं, देखो सीधे हिंदी में, you are from which? What is your hometown? I am from Punjab. You are from Punjab, है ना? Okay. Then you certainly understand two Urdu words. One is called rafu and one is called paiband. Right. Okay. Great. रफू कर सकते हैं हम, पैबंद नहीं लगा सकते। ठीक है। Okay. बिल्कुल। I think we just want to understand that. यशवंत देशमुख ने साफ कह दिया कि वो हमारे लिए रफ्फू करने को तैयार हैं, लेकिन पैबंद नहीं लगाएंगे। यानी ओपिनियन पोल के आंकड़ों में मार्जिन ऑफ एरर 5% तक रखने को तैयार हैं। जो लोग चुनाव, राजनीति और वोटों का गणित समझते हैं, तो उन्हें इस बात का भी बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि 1% वोट भी इधर या उधर चला जाए तो सीटें कितनी ऊपर नीचे हो जाती हैं। और यहाँ तो यशवंत देशमुख खुद 5% मार्जिन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि ओपिनियन पोल का जो मैनिपुलेटेड डाटा हमें मिलेगा, उसे आखिरकार अखबार या टीवी चैनल्स पर मजबूती के साथ कौन रखेगा। हमें चाहिए था एक चेहरा। यशवंत ने अपनी मजबूरी बताई कि उनका पहले से ही कुछ मीडिया संस्थानों के साथ करार हो चुका है, लिहाजा वो इस खास मैनिपुलेटेड ओपिनियन पोल को पेश नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास मजे हुए और बड़े नाम वाले कई ऐसे पत्रकारों की जमात है जो किसी भी तरह के मैनिपुलेटेड ओपिनियन पोल को मजबूती से देश के सामने रख सकते हैं। And so can we use, sir, like you are the director for the Abacus also? Pardon? You are the director for Abacus also? For the Abacus? It's my subsidiary. So can we use your name in that or not? For our I will give you some other, some senior guy, other senior guy. It should not be a conflict of interest because I am personally I cannot even give my name properly directly to for that matter. Right. So even you can see me only appearing because I cannot even appear on. My name is actually gone for a toss for at least. But we can certainly put up some other senior person. There are many in that way. We can put up as a good face, credible face, who will take it forward. Once we finalize a lot of things, then we can discuss that. I will. Because I need somebody to, to back up that, to own the thing, to. He is editor at large. He is editor at large with us. Is Sudhan Guru is editor at large with us, and he is editor. Okay. I'm talking about those kind of senior people who carry 25 years of journalistic experience and those kind of thing. They carry the gravity and they represent me on the screen. So who can back up our data also on the television? I tell you, they represent me on the screen. Okay, good. So I put my life into their hands. Good. So it's okay. It's enough, sir. Good enough, sir. But Rafu and Paban